कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। जनमेजय ने कहा, ब्राह्मण, जब महाभारत युद्ध आरंभ होने का समय निकट आ गया, उस समय युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही भगवान बलराम श्री कृष्ण की सम्मति ले अन्य वृष्णिवंशियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और जाते समय यह कह गए कि केशव, मैं न तो धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन की सहायता करूंगा और न पांडवों की ही। विप्रवर, उन दिनों ऐसी बात कहकर जब क्षत्रिय संहारक बलराम जी चले गए, तब उनका पुनः आगमन कैसे हुआ, यह बताने की कृपा करें। साधु शिरोमणे, आप कथा कहने में कुशल हैं, अतः मुझे विस्तारपूर्वक बताइए कि बलराम जी कैसे वहां उपस्थित हुए और किस प्रकार उन्होंने युद्ध देखा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, जिन दिनों महामनस्वी पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में छावनी डालकर ठहरे हुए थे, उन्हीं दिनों की बात है। महाबाहो, पांडवों ने समस्त प्राणियों के हित के लिए संधि के उद्देश्य से भगवान श्रीकृष्ण को धृतराष्ट्र के पास भेजा। भगवान ने हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से भेंट की और उनसे सबके लिए विशेष हितकारक एवं यथार्थ बातें कहीं। नरेश्वर, किंतु राजा धृतराष्ट्र ने भगवान का कहना नहीं माना। यह सब बात पहले यथार्थ रूप से बताई गई हैं। महाबाहु पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वहां संधि कराने में सफलता न मिलने पर पुनः उपप्लव्य में ही लौट आए। नरव्याघ्र, कार्य न होने पर धृतराष्ट्र से विदा ले वहां से लौटे हुए श्रीकृष्ण ने पांडवों से इस प्रकार कहा, कौरव काल के अधीन हो रहे हैं, इसलिए वे मेरा कहना नहीं मानते हैं। पांडवों, अब तुम लोग मेरे साथ पुष्य नक्षत्र में युद्ध के लिए निकल पड़ो। इसके बाद जब सेना का बंटवारा होने लगा, तब बलवानों में श्रेष्ठ महामना बलदेव जी ने अपने भाई श्रीकृष्ण से कहा, महाबाहु मधुसूदन, उन कौरवों की भी सहायता करना। परंतु श्रीकृष्ण ने उस समय उनकी यह बात नहीं मानी। इससे मन ही मन कुपित और खिन्न होकर महायशस्वी यदुनंदन हलधर सरस्वती के तट पर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसके बाद शत्रुओं का दमन करने वाले कृतवर्मा ने संपूर्ण यादवों के साथ अनुराधा नक्षत्र में दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया। सात्यकी सहित भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया। रोहिणी नंदन शूरवीर बलराम जी के चले जाने पर मधुसूदन भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों को आगे करके पुष्य नक्षत्र में कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। यात्रा करते हुए बलराम जी ने स्वयं मार्ग में ही रहकर अपने सेवकों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही द्वारका जाकर वहां से तीर्थ यात्रा में काम आने वाली सब सामग्री, समस्त आवश्यक उपकरण, अग्निहोत्र की अग्नि तथा पुरोहितों को ले आओ। सोना, चांदी, दूध देने वाली गायें, वस्त्र, घोड़े, हाथी, रथ, गदहा और ऊंट आदि वाहन एवं तीर्थोपयोगी सब सामान शीघ्र ले आओ। शीघ्रगामी सेवकों, तुम सरस्वती के स्त्रोत की ओर चलो और सैकड़ों श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा रथविजों को ले आओ। राजन, महाबली बलदेव जी ने सेवकों को ऐसी आज्ञा देकर उस समय कुरुक्षेत्र में ही तीर्थ यात्रा आरंभ कर दी। भरत श्रेष्ठ वे सरस्वती के स्त्रोत की ओर चलकर उसके दोनों तटों पर गए। उनके साथ रथविज, सुहृद, अन्यान्य श्रेष्ठ ब्राह्मण, रथ, हाथी, घोड़े और सेवक भी थे। बैल, गदहा और ऊंटों से जुते हुए बहुसंख्यक रथों से बलराम जी घिरे हुए थे। राजन, उस समय उन्होंने देश देश में थके मांदे रोगी, बालक और वृद्धों का सत्कार करने के लिए नाना प्रकार की देने योग्य वस्तुएं प्रचुर मात्रा में तैयार करा रखी थीं। भारत, विभिन्न देशों में लोग जिन वस्तुओं की इच्छा रखते थे, उन्हें वे ही दी जाती थीं। भूखों को भोजन कराने के लिए सर्वत्र अन्न का प्रबंध किया गया था। नरेश्वर, जिस किसी देश में जो ब्राह्मण जब कभी भोजन की इच्छा प्रकट करता, बलराम जी के सेवक उसे वहीं तत्काल खाने पीने की वस्तुएं अर्पित करते थे। राजन, रोहिणी कुमार बलराम जी की आज्ञा से उनके सेवक विभिन्न तीर्थ स्थानों में खाने पीने की वस्तुओं के ढेर लगाए रखते थे। सुख चाहने वाले ब्राह्मणों के सत्कार के लिए बहुमूल्य वस्त्र, पलंग और बिछौने तैयार रखे जाते थे। भारत, जो ब्राह्मण जहां भी सोता या जागता था, वहां वहां उसके लिए सारी आवश्यक वस्तुएं सदा प्रस्तुत दिखाई देती थीं। भरत श्रेष्ठ, इस यात्रा में सब लोग सुखपूर्वक चलते
और विश्राम करते थे। यात्री की इच्छा हो तो उसे सवारियां दी जाती थीं, प्यासे को पानी और भूखे को स्वादिष्ट अन्न दिए जाते थे। साथ ही वहां बलराम जी के सेवक वस्त्र और आभूषण भी भेंट करते थे। वीर नरेश। वहां यात्रा करने वाले सब लोगों को वह मार्ग स्वर्ग के समान सुखदायक प्रतीत होता था। उस मार्ग में सदा आनंद रहता, स्वादिष्ट भोजन मिलता और शुभ की ही प्राप्ति होती थी। उस पथ पर खरीदने बेचने की वस्तुओं का बाजार भी साथ साथ चलता था, जिसमें नाना प्रकार के सैकड़ों मनुष्य भरे रहते थे। वह हाट भांति भांति के वृक्षों और लताओं से सुशोभित तथा अनेकानेक रत्नों से विभूषित दिखाई देता था। राजन, यदुकुल के प्रमुख वीर हलधारी महात्मा बलराम नियम पूर्वक रहकर प्रसन्नता के साथ पुण्य तीर्थों में ब्राह्मणों को धन और यज्ञ की दक्षिणाएं देते थे। बलराम ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सहस्रों दूध देने वाली गौएं दान की, जिन्हें सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित करके उनके सींगों में सोने के पत्र जड़े गए थे। साथ ही उन्होंने अनेक देशों में उत्पन्न घोड़े, रथ और सुंदर वेशभूषा वाले दास भी ब्राह्मणों की सेवा में अर्पित किए। इतना ही नहीं, बलराम ने भांति भांति के रत्न, मोती, मणि, मूंगा, उत्तम सुवर्ण, विशुद्ध चांदी तथा लोहे और तांबे के बर्तन भी बांटे थे। इस प्रकार उदार वृत्ति वाले अनुपम प्रभावशाली महात्मा बलराम ने सरस्वती के श्रेष्ठ तीर्थों में बहुत धन दान किया और क्रमशः यात्रा करते हुए वे कुरुक्षेत्र में आए। जन्मेजय बोले, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ और मनुष्यों में उत्तम ब्राह्मण देव, अब आप मुझे सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के गुण, प्रभाव और उत्पत्ति की कथा सुनाइए। भगवन, क्रमशः उन तीर्थों के सेवन का फल और जिस कर्म से वहां सिद्धि प्राप्त होती है उसका अनुष्ठान भी बताइए। मेरे मन में यह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। वैशंपायन जी ने कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हें तीर्थों के गुण, प्रभाव, उत्पत्ति तथा उनके सेवन का पुण्य फल बता रहा हूं। वह सब तुम ध्यान से सुनो। महाराज, यदुकुल के प्रमुख वीर बलराम जी सबसे पहले रथविजों, सुहृदों और ब्राह्मणों के साथ पुण्यमय प्रभास क्षेत्र में गए, जहां राज्यक्ष्मा से कष्ट पाते हुए चंद्रमा को शाप से छुटकारा मिला था। नरेंद्र, वे वहीं पुनः अपना तेज प्राप्त करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार चंद्रमा को प्रभासित करने के कारण ही वह प्रधान तीर्थ इस पृथ्वी पर प्रभास नाम से विख्यात हुआ। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, चंद्रमा कैसे राजयक्ष्मा से ग्रस्त हो गए और उस उत्तम तीर्थ में किस प्रकार उन्होंने स्नान किया? महामुने, उस तीर्थ में गोता लगाकर चंद्रमा पुनः किस प्रकार हृष्टपुष्ट हुए? यह सब प्रसंग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। वैशंपायन जी ने कहा, तात, प्रजानाथ, प्रजापति दक्ष के बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई थीं। उनमें से अपनी 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया था। राजेंद्र, शुभ कर्म करने वाले सोम की वे पत्नियां समय की गणना के लिए नक्षत्रों से संबंध रखने के कारण उसी नाम से विख्यात हुईं। वे सब की सब विशाल नेत्रों से सुशोभित होती थीं। इस भूतल पर उनके रूप की समानता करने वाली कोई स्त्री नहीं थी। उनमें भी रोहिणी अपने रूप, वैभव की दृष्टि से सबकी अपेक्षा बढ़ी छड़ी थी। इसलिए भगवान चंद्रमा उससे अधिक प्रेम करने लगे। वही उनकी हृदय वल्लभा हुई। अतः वे सदा उसी का उपभोग करते थे। राजेंद्र, पूर्व काल में चंद्रमा सदा रोहिणी के ही समीप रहते थे। अतः नक्षत्र नाम से प्रसिद्ध हुई महात्मा सोम की वे सारी पत्नियां उन पर कुपित हो उठीं और आलस्य छोड़कर अपने पिता के पास जाकर बोलीं, प्रभो, चंद्रमा हमारे पास नहीं आते, वे सदा रोहिणी का ही सेवन करते हैं। अतः प्रजेश्वर, हम सब बहिनें एक साथ नियमित आहार करके तपस्या में संलग्न हो आपके ही पास रहेंगी। उनकी यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा से कहा, सोम, तुम अपनी सभी पत्नियों के साथ समानतापूर्ण बर्ताव करो, जिससे तुम्हें महान पाप न लगे। फिर दक्ष ने उन सभी कन्याओं से कहा, अब तुम लोग चंद्रमा के पास ही जाओ। वे मेरी आज्ञा से तुम सब लोगों के प्रति समान भाव रखेंगे। पृथ्वीनाथ, पिता के विदा करने पर वे पुनः चंद्रमा के घर में लौट गईं, तथापि भगवान सोम फिर रोहिणी के पास ही अधिकाधिक प्रेमपूर्वक रहने लगे। तब वे सब कन्याएं
पुनः एक साथ अपने पिता के पास जाकर बोलीं, हम सब लोग आपकी सेवा में तत्पर रहकर आपके ही समीप रहेंगी। चंद्रमा हमारे साथ नहीं रहते, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। उनकी बात सुनकर दक्ष ने पुनः सोम से कहा, प्रकाशमान चंद्रदेव, तुम अपनी सभी पत्नियों के साथ समान बर्ताव करो, नहीं तो तुम्हें शाप दे दूंगा। दक्ष के इतना कहने पर भी भगवान चंद्रमा उनकी बात की अवहेलना करके केवल रोहिणी के ही साथ रहने लगे। ये देख दूसरी स्त्रियां पुनः क्रोध से जल उठीं और पिता के पास जा उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करने के अनंतर बोलीं, भगवन सोम हमारे पास नहीं रहते, अतः आप हमें शरण दें। भगवान चंद्रमा सदा रोहिणी के ही समीप रहते हैं, वे आपकी बात को कुछ गिनते ही नहीं हैं। हम लोगों पर स्नेह रखना नहीं चाहते हैं, अतः आप हम सब लोगों की रक्षा करें, जिससे चंद्रमा हमारे साथ भी संबंध रखें। पृथ्वीनाथ यह सुनकर भगवान दक्ष कुपित हो उठे। उन्होंने चंद्रमा के लिए रोषपूर्वक राजयक्ष्मा की सृष्टि की। वह चंद्रमा के भीतर प्रविष्ट हो गया। यक्ष्मा से शरीरग्रस्त हो जाने के कारण चंद्रमा प्रतिदिन क्षीण होने लगे। राजन, उस यक्ष्मा से छूटने के लिए उन्होंने बड़ा यत्न किया। महाराज, नाना प्रकार के यज्ञ यागों का अनुष्ठान करके भी चंद्रमा उस शाप से मुक्त न हो सके और धीरे धीरे क्षीण होते चले गए। चंद्रमा के क्षीण होने से अन्न आदि औषधियां उत्पन्न नहीं होती थीं। उन सबके स्वाद, रस और प्रभाव नष्ट हो गए। औषधियों के क्षीण होने से समस्त प्राणियों का भी क्षय होने लगा। इस प्रकार चंद्रमा के क्षय के साथ साथ सारी प्रजा अत्यंत दुर्बल हो गई। पृथ्वीनाथ, उस समय देवताओं ने चंद्रमा से मिलकर पूछा, आपका रूप ऐसा कैसे हो गया? यह प्रकाशित क्यों नहीं होता है? हम लोगों से सारा कारण बताइए, जिससे आपको महान भय प्राप्त हुआ। आपकी बात सुनकर हम लोग इस संकट के निवारण का कोई उपाय करेंगे। उनके इस प्रकार पूछने पर चंद्रमा ने उन सबको उत्तर देते हुए अपने को प्राप्त हुए शाप के कारण राजयक्ष्मा की उत्पत्ति बतलाई। उनका वचन सुनकर देवता दक्ष के पास जाकर बोले, भगवन, आप चंद्रमा पर प्रसन्न होइए और यह शाप हटा लीजिए। चंद्रमा क्षीण हो चुके हैं और उनका कुछ ही अंश शेष दिखाई देता है। देवेश्वर, उनके क्षय से लता, वीरुत, औषधियां, भांति भांति के बीज और संपूर्ण प्रजा भी क्षीण हो गई है। उन सबके क्षीण होने पर हमारा भी क्षय हो जाएगा। फिर हमारे बिना संसार कैसे रह सकता है? लोक गुरो, ऐसा जानकर आपको चंद्रदेव पर अवश्य कृपा करनी चाहिए। उनके ऐसा कहने पर प्रजापति दक्ष देवताओं से इस प्रकार बोले, महाभाग, देवगण, मेरी बात पलटी नहीं जा सकती। किसी विशेष कारण से वह स्वतः निवृत्त हो जाएगी। यदि चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों के प्रति सदा समान बर्ताव करें और सरस्वती के श्रेष्ठ तीर्थ में गोता लगाएं, तो वे पुनः बढ़कर पुष्ट हो जाएंगे। देवताओं, मेरी यह बात अवश्य सच होगी। सोम आधे मास तक प्रतिदिन क्षीण होंगे और आधे मास तक निरंतर बढ़ते रहेंगे। मेरी यह बात अवश्य सत्य होगी। पश्चिमी समुद्र के तट पर जहां सरस्वती और समुद्र का संगम हुआ है, वहां जाकर चंद्रमा देवेश्वर महादेव जी की आराधना करें तो पुनः ये अपनी कांति प्राप्त कर लेंगे। आर्षि दक्ष प्रजापति के इस आदेश से सोम सरस्वती के प्रथम तीर्थ प्रभास क्षेत्र में गए। महातेजस्वी महाकांतिमान चंद्रमा ने अमावास्या को उस तीर्थ में गोता लगाया। इससे उन्हें शीतल किरणें प्राप्त हुईं और वे संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने लगे। राजेंद्र, फिर संपूर्ण देवता सोम के साथ महान प्रकाश प्राप्त करके पुनः दक्ष प्रजापति के सामने उपस्थित हुए। तब भगवान प्रजापति ने समस्त देवताओं को विदा कर दिया और सोम से पुनः प्रसन्नतापूर्वक कहा, बेटा, अपनी स्त्रियों तथा ब्राह्मणों की कभी अवहेलना न करना। जाओ, सदा सावधान रहकर मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। महाराज, ऐसा कहकर प्रजापति ने उन्हें विदा कर दिया। चंद्रमा अपने स्थान को चले गए और सारी प्रजा पूर्ववत प्रसन्न रहने लगी। इस प्रकार चंद्रमा को जैसे शाप प्राप्त हुआ था और महान प्रभास तीर्थ जिस प्रकार सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया, वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया। महाराज, चंद्रमा उत्तम प्रभास तीर्थ में
प्रत्येक अमावस्या को स्नान करके कांतिमान एवं पुष्ट होते हैं भूमिपाल। इसीलिए सब लोग इसे प्रभास तीर्थ के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें गोता लगाकर चंद्रमा ने उत्कृष्ट प्रभा प्राप्त की थी। तदनंतर भगवान बलराम चमसोदेद नामक तीर्थ में गए। उस तीर्थ को सब लोग चमसोदेद के नाम से ही पुकारते हैं। श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधारी बलराम ने वहां विधिपूर्वक स्नान करके उत्तम दान दे एक रात रहकर बड़ी उतावली के साथ वहां से उद्दपान तीर्थ को प्रस्थान किया, जो मंगलकारी आदि तीर्थ है। राजेंद्र, जन्मेजय, उद्पान वह तीर्थ है जहां उपस्थित होने मात्र से महान फल की प्राप्ति होती है। सिद्ध पुरुष वहां औषधियों, वृक्षों और लताओं की स्निग्धता और भूमि की आर्द्रता देखकर अदृश्य हुई सरस्वती को भी जान लेते हैं। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।